का संदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं मैंने माँ काली को कैसे पाया। सबसे पहले हम आज इस बारे में बात करेंगे कि माँ काली जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। देखिए, माँ काली जो है बहुत ही ज़्यादा ममतामयी है, करुणामयी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनका जो रूप है वो राक्षसों के लिए है। तो लोग कई बार डर जाते हैं उनके रूप से कि माँ काली बहुत भयंकर दिखती हैं, बहुत डरावनी हैं, या फिर वो तंत्र की देवी हैं। अब जो लोग माँ काली को शक्ति के रूप में पूजते हैं तो माँ काली शक्ति के रूप में उनके साथ चलती है, और जो लोग माँ को माँ के रूप में पूजते हैं, सात्विक रूप में पूजते हैं, तो माँ उनके साथ सात्विक रूप में चलती है। देखिए, माँ काली शक्ति हैं अगर आप उन्हें शक्ति मानेंगे, और माँ है अगर उन्हें माँ मानेंगे तो। लेकिन अगर जब आपने माँ काली को माँ कह दिया ना, वो सिर्फ भाव की भूखी है। माँ काली सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है और सबसे जल्दी फल देने वाली देवी है। अगर आपने सच्चे हृदय से माँ काली को अपना लिया तो मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई भी आपका बाल विवाह कर सकता है। देखिए, माँ काली के लिए बहुत लोग सोचते होंगे क्या हम माँ काली को गृहस्थ जीवन में पूजा कर लें। जब माँ काली हमारी ज़िंदगी में आती है ना, तभी हम माँ काली की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि माँ काली स्वयं हमें चुनती है, हम माँ काली को नहीं चुनते। तो माँ काली जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि तूफान आ रहा हो। जी हाँ, क्या होता है ना, जब एक रूम पूरा बिखरा हुआ होता है तो जब हम उस रूम को समेटते हैं तो समय लगता है। ऐसे ही जब वो रूम्स, हमारा जो जीवन है वो बिखरा हुआ होता है, और उस समय माँ काली जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो चीज़ों की शुरुआत एक बार फिर से नई तरीके से होती है। आप ये मान लीजिए कि आपका पुनर्जन्म में या तो माँ का कोई रिश्ता होगा, या इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं तो माँ का कोई रिश्ता है। और माँ जब ज़िंदगी में आती है तो हमारे पुराने कर्मों को, हमारे पुराने कार्मिक रिलेशंस को, हमारे पुराने पापों को पहले वो काटती हैं। पहले माँ हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं, फिर हमारी सोच विचार को शुद्ध करती हैं, फिर हमारा शरीर शुद्ध होता है, और उसके बाद माँ काली हमारे जीवन में हमें एक्सेप्ट करती हैं। क्योंकि माँ काली जो है वो सच बोलने वाली देवी है। माँ काली अपने वचनों की पक्की हैं। अगर आपने ये कह दिया कि माँ मैं तुम्हें इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो मतलब वो आपको चढ़ाना है, क्योंकि माँ काली को जो बात आपने बोल दी वो चीज़ आपको करनी है। क्योंकि माँ काली जानी ही इसलिए जाती हैं, वो सच्चाई की देवी हैं। उनको, उनके अंदर झूठ सच नहीं है कि चलो कोई बात नहीं। माँ काली भावनाओं में नहीं बहती हैं। सच का मतलब सिर्फ सच है। और माँ काली को आप, ज़रूरी नहीं है आप एक लौंग बताशा पे भी चला सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप माँ को कुछ भी नहीं करेंगे ना, सिर्फ एक प्यार से माँ काली को आप माँ बोल देंगे तो भी माँ खुश हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे उसकी नहीं है कि आप माँ को 56 भोग लगाएं। बात उसकी हो रही है कि आप अपने वचनों पे पक्के रहिए। आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी में सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। और जब माँ आपकी आत्मा को पवित्र करती है तो सबसे पहले वो बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंकती है। लोगों के चेहरे आपके सामने ला देती है। जो लोग आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं, आपके सामने कुछ और होते हैं, और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए बुरा सोचते हैं, माँ काली उन्हें सबसे पहले आपसे दूर कर देती है। या आपकी उनसे लड़ाई हो जाएगी, या आप उनसे लड़ लेंगे, या जो भी रीज़न रहेगा, तो माँ काली क्या है, पहले हमारी ज़िंदगी से हमारी गंदगी साफ करती है। मतलब हमारे अंदर माँ काली का बच्चा बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर कोई हीन भावना, गलत सोच, गलत विचार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जैसे कोई गंदे कपड़े को हम मशीन में धो देते हैं ना अच्छे से, और वो बिल्कुल चमक के बाहर निकलता है, वैसे माँ काली हमारी ज़िंदगी में हमें इतना आप ये मान लीजिए कि धो देती हैं कि हम बिल्कुल नए बनकर निखरते हैं, और हमारी ज़िंदगी सुधरने लगती है।
तो माँ काली हमारी ज़िंदगी में आती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, माँ काली जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो सबसे पहले हम सच बोलना सीखते हैं। दूसरी बात, हम सच का सामना करना सीखते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा सच हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन आप ज़िंदगी में सबसे पहले सच बोलना सीखते हैं। आप सच को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और धीरे धीरे माँ फिर आपको एक्सेप्ट करती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ जो है वो सिर्फ भाव की भूखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको गृहस्थ जीवन में बस माँ की जो रोज़ की जो पूजा पाठ है, नॉर्मल पूजा पाठ, वो आपको करनी है। दीपक जगाना है। आप माँ को सात्विक भोग में चला सकते हैं, जैसे लौंग, बताशा, और माँ को धुनी लगाइए, माँ को धूप दीजिए। माँ उसी से खुश रहती है। और कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी कटु वचन मत बोलिए, सबकी इज्जत करिए। चाहे कोई आपको कितना ही गलत कह रहा हो, गलत बोल रहा हो, आप उसको उस क्षण सुन लीजिए, क्योंकि उसका जवाब माँ देगी। अगर आप अपने मुंह से किसी के लिए बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, तो वो इतना सा होगा, लेकिन जब माँ जवाब देगी तो वो बहुत बड़ा होगा। तो माँ जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो हमारे शरीर से मलिनता दूर करती है। वो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती हैं, सच का सामना करवाती हैं, गलत काम करने से रोकती हैं और हमारी ज़िंदगी को सुधार देती हैं। चीज़ें ठीक होने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। तो ये है माँ काली की सीरीज़। जब माँ काली हमारी ज़िंदगी में आती है, माँ काली हमारे जीवन में आती है, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, ये पार्ट 1 है। तो ऐसे ही मैं 10 सीरीज़ इसमें निकालूंगी, जैसे कि जब माँ काली हमारे जीवन में आती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और पार्ट 2 के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। जय माता दी, जय माता।